सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba kata astagfirullah. Ibu ikhlasin aja bu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini oh ya Allah. Ibu jangan nangis bu. Lebih baik ibu ikhlasin bu ya kepergiannya bu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini mana ini Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana ini Pak RT? Ibu-ibu harus ikhlasin bu ya. Astagfirullahaladzim. Biar kepergiannya itu tenang ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. इस वीडियो पे तो बस वो एक शेर मैं बोल सकता हूँ कि वो हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए। अब ये फिल्म की शूटिंग है और मैं हैरान हो रहा हूँ जो ऊपर कैप्शन लिखे हुए उन पे कि ये हजरत अली का जो है वो जिंदा मौजज़ा है। और जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैं कमेंट्स पे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। माशाल्लाह हमारी आवाम इतनी एक पढ़ी लिखी जाहिल है कि जो ये सोचते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे इमाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजे अता किए हैं, उनकी शान ही बहुत बुलंद है कि मुर्दे जिंदा करना तो उनके लिए बच्चों और बाएं हाथ का खेल है। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर हजरत अली के पास इतनी ताकत थी तो उन्होंने आज तक अपने आप को दोबारा जिंदा क्यों नहीं किया? नहीं ना कर सकते भाई, नहीं कर सकते। तो वाहदाहुल्ला शरीक जो है ना, जिन्होंने यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स बिलियंस ऑफ यूनिवर्स बनाए हैं ना, ये ताकत सिर्फ उन्हीं के पास है। तो अक्ल के अंधो थोड़ा फोकस कर लिया करो, आए बाएं जरा देख लिया करो। कुरान से ये साबित है कि मज़ारात पे जाना जायज़ है और गैरुल्लाह से मदद मांगना भी जायज़ है। ऐसा धोखा बरेलवी उलमा कुरान की जिन आयतों से आवाम को देते हैं ना, उसका जवाब इस वीडियो में है। पहला धोखा जो वो आवाम को इस आयत से देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। इस आयत को वो बस इतना ही कोट करते हैं और कहते हैं कि सब्र और नमाज भी तो गैरुल्लाह है, फिर अल्लाह ताला इससे मदद मांगने की इजाजत क्यों दे रहा है? मेरे भाई मुझे बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि या सब्र मदद या नमाज मदद? नहीं ना। तो सब्र और नमाज तो वो जरिया है अल्लाह तक पहुंचने का, जिसकी वजाहत अल्लाह ताला ने इस आयत में आगे कर दी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब बंदा नमाज पढ़ेगा और सब्र करेगा तो जाहिर है कि अल्लाह ताला उसके करीब हो जाएगा। दूसरा धोखा ये है जो वो आवाम को देते हैं, कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो गैरुल्लाह से मदद मांगी थी, यानी उनके साथियों से, कि कौन है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करे, और साथियों ने भी कहा था कि अल्लाह के लिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मेरे भाई अपनी अकल का इलाज करवाएं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम साथियों की कब्र पे ही जाके बोल रहे थे कि कौन है मेरी अल्लाह के लिए मदद करने वाला? नहीं ना, जाहिर है कि साथी उनके सामने मौजूद थे। सो जिंदा इंसान से तो मदद लेना जायज है। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा किराम से मदद ली थी। सो ईसा अलैहिस्सलाम ने साथियों से जो मदद मांगी थी वो ये है कि कौन है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा, यानी दीन के कामों में। तीसरा धोखा वो सूरह माइदा से देते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार और उसके रसूल और अहले ईमान तुम्हारे मददगार हैं। ये तो हम भी मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के मददगार थे, लेकिन तब तक जब तक वो जिंदा थे। इसके बाद तो नबी अलैहिस्सलाम ने मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा। हजरत हमजा को नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके पर मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? इसलिए ना क्योंकि वो शहीद हो चुके थे। कहते हैं कि हराम की कमाई से बने महल बाहर से जितने दिलकश होना, अंदर से उतने ही वीरान, खाली और बेबरकत होते हैं। अरब दुनिया में गुज़िश्ता 80 दिनों से 1 मिलियन अफराद को एक निवाला रोटी पहुंचाने में नाकाम रही है। और यहाँ पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब हुक्मरानों ने 3,320 अरब डॉलर दिए और ये वापस लेकर घर रवाना हो गया। और इसी रकम को दज्जाल की राह हमवार करने और उम्मत मुसलमा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये रकम इस्तेमाल की जाएगी। और पाकिस्तानियों, आपको पता है कि ये करेंसी पाकिस्तानी तकरीबन 925 खरब रुपए बनती है। कितनी? 925 खरब रुपए। और ये अरब हुक्मरान तो यहूद से भी बदतर साबित हुए हैं यार। वहाँ गजा के अंदर एक आटे की बोरी 2 लाख पे पहुंच गई है, और सिर्फ एक पानी का जो गैलन है, टैंकर है, वो 70,000 पे है। लेकिन इनको शर्म नहीं आती, ये रब के बागी अय्याश हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। इन जालिमों को इतनी शर्म नहीं आई कि कम से कम दीनी नहीं तो कौमियत वाली गैरत ही दिखा देते तुम लोग वहाँ पे। और किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं ये लोग। हमेशा याद रखना कि अगर हिदायत नसीब ना हो ना, तो पूरी उम्मत के लिए खतरनाक तरीन निशान इबरत बना देता है अल्लाह ताला। कल गजा में जारी इसराइली बर्बरियत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, और 1 साल के दौरान 45,000 के करीब फलस्तीन जो है वो शहीद हुए, और इसमें आधी जो तादाद है वो बच्चों की है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको दिल से सलाम है कि आप में इतनी हिम्मत है। आप हमारे पाकिस्तानी खुसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जिनके
जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जो अपनी बीवियां बहनें माएँ दिखाने से, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने से उनको फुर्सत नहीं मिलती। वो इतने बेगैरत हो चुके हैं पैसों के हिफ्ज और अपनी सस्ती शोहरत के हिफ्ज कि उनको मुसलमानों पे हुए जुल्म का टक्के बराबर फर्क नहीं पड़ता। उनको PSL खिलवा लो, दिखवा लो, मूवी सिनेमा और घुमवा लो फिरवा लो, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। बात तो सही है। आप उनसे करोड़ों गुना अच्छे हो कि आपने रियलिस्टिक वीडियो बनाई जिसमें आपने अरब ममालिक के लोगों को दिखाया, उनकी शर्मनाक हरकतों सकनात दिखाई। और लानत हो ऐसे पैसे पे, लानत हो ऐसे अरब ममालिक होने पे, बहुत बड़ी लानत हो ऐसे प्राइम मिनिस्टर होने पे जो कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपनी ऐशो इशरत और अपनी दोस्ती के माहौल को अच्छा करने के लिए खर्च कर रहे हो। पैसे की खातिर लोगों की बहन बेटियां निकाल के उनको नचवा रहे हो। एक यहूदी के तुम इस्तकबाल के अंदर, तुमसे अच्छा तो वो चाइना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अब वक्त आ चुका है, ये वेपन के तौर पे है, ये मोबाइल फोन आपका उठाएं और जितना कर सकते हैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करें ताकि आप अभी नेकी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो। बेटा साइड दे दियो। अमीरुल सुन्नत के घर सेकंड फ्लोर पे था और ये ग्राउंड फ्लोर पर आपके एक पड़ोसी थे हाजी अब्दुल स्टार और बच्चू भाई, इस घर पे रहते थे। अमीरुल सुन्नत ने जिक्र फरमाया था कि आपका वलीमा जो है वो इस घर में हुआ था, तो शायद यही वो जगह हो, सहन। बज़ाहिर छोटी सी जगह है, चंद इस्लामी भाइयों के साथ जो उस वक्त अमीरुल सुन्नत के रफ़ाका थे, यहाँ वलीमे का सिलसिला हुआ था। अकनी पुलाव मेहमानों की वो एक मखसूस डिश है, अकनी और गाठिया, ये वलीमे की सौगात थी, खाने थे, डिशेस थी। और यहाँ अमीरुल सुन्नत का वलीमा हुआ था। अब ये दुकान एक बर्तन की बन गई है, लेकिन इसकी दीवारें वगैरह जो हैं वो वही ओल्ड कंस्ट्रक्शन ही है। अबे वो मेरे भाई को अमीर अहले सुन्नत जो है, वो इलियास कादरी, चंदे का पिट्ठू, चंदा खाने का भूखा, वो बस एक कराची का मेहमान है मेरे भाई, जिसने गरीब आवाम को वो कहानियों के दौर में ऐसा टैट करके लूटा है और अभी तक लूटता जा रहा है। जीरो से हीरो बन गया ये बंदा, और तुम उसको इतनी इज्जत दे रहे हो। उसकी पुरानी जगह पर आकर देख रहे हो मेरी अहले सुन्नत यहाँ पर आए थे और गाठिया और बूटिया की मिठाई खाई थी और खिलवाई थी, उनका वलीमा था। भाई कोई पैगंबर है वो? नाउजुबिल्लाह। इतनी मोहब्बत तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है जितनी मोहब्बत तुम्हें इलियास कादरी से, वो फद्दी सरकार। एक काम करो, बल्कि एक काम करो, हगने वाली जगह भी दिखा दो जहाँ पर पहली दफा तुम्हारे ये अमीर अहले सुन्नत हगने गए थे, और वो फर्नीचर भी दिखा दो जो उनको ससुराल उन्होंने उनको दिया था, या वो खटिया दिखा दो। जब तक उन्होंने आवाम की खटिया खड़ी करके उनको बेवकूफ बना के कहानियां सुना के लाखों करोड़ों अरबों नहीं कमा लिया ना, तब तक वो जो भी उनकी जिंदगी थी, जहां जहां वो बैठते थे, जो वो करते थे, वो सब दिखाओ, ताकि तुम्हारे अमीर अहले सुन्नत की जो असलियत है वो पढ़े लिखे मुरीदों को समझ में आए कि यार एक बंदे के पास वलीमा करने के पैसे नहीं थे, किसी दौर में चाय पीने के पैसे नहीं हुआ करते थे, एक साथ उस बंदे के पास कभी जिंदगी में 10 रुपए नहीं होते थे, और आज उस बंदे के पास जो घर है वो घर कम से कम पाकिस्तानी 50 से 60 करोड़ का, ये कम से कम बल्कि सॉरी माजरत के साथ 2 से 3 अरब का घर होगा। जिस महल में, शीश महल में ये तुम्हारे इलियास कादरी रहते हैं। अब ये सब कहां से आया? दीन के नाम पे माले गनीमत में से पैसे खाते हो। लोग बेचते हैं मस्जिदों के लिए, लोग बेचते हैं गरीब बच्चों की शादी करने के लिए, और तुम बैठ के अपने बच्चों के लिए महल बनवाया, शीश महल। ना तुम्हारे औलाद का कारोबार, ना तुम्हारा कारोबार, सब कहां से लाए? बस कर दो, अल्लाह रसूल के नाम के ऊपर लोगों को लूटना बंद कर दो। अमीर अहले सुन्नत यूं करते थे, यूं खाते थे। ये बंदा जिस दिन दुनिया से पर्दा फरमा रही है ना, ये अमीर अहले सुन्नत, याद रखना, इसके पाँव की मट्टी उठा उठा के ये चूमेंगे, जगह जगह उसके लिए मस्जिदें बनवाएंगे। अमीर अहले सुन्नत 1, अमीर अहले सुन्नत 99। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो थी। काफ़ी कुछ लोगों को पता भी चलेगा इससे लेकिन ऐसा है कि हमारे माशरे में काफ़ी सारे पढ़े लिखे जाहिल मौजूद हैं जो इन बातों पे यकीन कर लेते हैं, कुरान को सही से नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ते ही हैं, लेकिन उसका तर्जुमा करने के लिए कोई भी उनको कोई फुर्सत नहीं होती कि कोई तर्जुमा ही पढ़ के। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती है इंसान को, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। बाकी अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।